हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रशंसा। प्रशंसा को हम इंग्लिश में बोलेंगे एडमायर। एडमायर। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एडमायर यू फॉर इट। आई एडमायर यू फॉर इट। अगला वर्ड है हमारा छुरा घोंपना। छुरा घोंपना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टैब। स्टैब। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके सीने में छुरा घोंपा गया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैड बीन स्टैब्ड इन द चेस्ट। शी हैड बीन स्टैब्ड इन द चेस्ट। अगला वर्ड है हमारा हावी होना। हावी होना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डोमिनेट। डोमिनेट। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपनी समस्याओं को अपने जीवन पर हावी ना होने दो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट अलाउ योर प्रॉब्लम्स टू डोमिनेट योर लाइफ। डोंट अलाउ योर प्रॉब्लम्स टू डोमिनेट योर लाइफ। अगला वर्ड है हमारा एकदम सही। उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्यूरेट। एक्यूरेट। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिपोर्ट एकदम सही है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द रिपोर्ट इज एक्यूरेट। द रिपोर्ट इज एक्यूरेट। अगला वर्ड है हमारा बार बार। बार बार को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिपीटेडली। रिपीटेडली। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने बार बार आत्महत्या करने की धमकी दी थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैड रिपीटेडली थ्रेटन्ड टू कमिट सुसाइड। शी हैड रिपीटेडली थ्रेटन्ड टू कमिट सुसाइड। वर्ड है हमारा कभी कभी। कभी कभी को हम इंग्लिश में बोलेंगे रेयरली। रेयरली। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कभी कभी ऑयली भोजन खाता है, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही रेयरली ईट्स ऑयली फूड। ही रेयरली ईट्स ऑयली फूड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर बार। हर बार को हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरी टाइम। एवरी टाइम। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम हर बार देर से पहुंचते हो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरी टाइम यू रीच लेट। एवरी टाइम यू रीच लेट। अगला वर्ड है हमारा घटिया। घटिया को हम इंग्लिश में बोलेंगे इन्फीरियर। इन्फीरियर। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक घटिया ब्रांड है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज अ इन्फीरियर ब्रांड। दिस इज अ इन्फीरियर ब्रांड। अगला वर्ड है हमारा बेशरम। बेशरम को हम इंग्लिश में बोलेंगे शेमलेस। शेमलेस। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक बेशरम आदमी है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज शेमलेस पर्सन। ही इज शेमलेस पर्सन। अगला वर्ड है हमारा बढ़िया। बढ़िया को हम इंग्लिश में बोलेंगे सुपीरियर। सुपीरियर। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हैंडबैग बढ़िया चमड़े से बना है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस हैंडबैग इज मेड ऑफ सुपीरियर लेदर। दिस हैंडबैग इज मेड ऑफ सुपीरियर लेदर। अगला वर्ड है हमारा शुभ चिंतक। शुभ चिंतक को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेल विशर। वेल विशर। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हजारों शुभचिंतकों ने कार्ड और पत्र भेजे हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ वेल विशर्स हैव सेंट कार्ड्स एंड लेटर्स। थाउजेंड्स ऑफ वेल विशर हैव सेंट कार्ड्स एंड लेटर। अगला वर्ड है हमारा बर्बाद करना। बर्बाद करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पॉइल। स्पॉइल। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका व्यवहार उसका भविष्य खराब कर देगा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हिज प्रेजेंट बिहेवियर वुड स्पॉइल हिज फ्यूचर।
His present behavior would spoil his future. अगला वर्ड है हमारा जैसे तैसे। जैसे तैसे को हम इंग्लिश में बोलेंगे somehow. somehow. इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। चिंता ना करें, हम जैसे तैसे पैसे वापस कर देंगे। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी, वी विल गेट द मनी बैक समहाउ। डोंट वरी, वी विल गेट द मनी बैक समहाउ। अगला वर्ड है हमारा जनून। जनून को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्सेशन। ऑब्सेशन। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जुआ एक जनून है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गैम्बलिंग इज एन ऑब्सेशन। गैम्बलिंग इज एन ऑब्सेशन। अगला वर्ड है हमारा संभालना। संभालना को हम इंग्लिश में बोलेंगे मैनेज। मैनेज। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं उसको संभाल लूँगी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल मैनेज हर। आई विल मैनेज हर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काबू करना। काबू करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल। कंट्रोल। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपने आप को काबू करो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल योरसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेज पलटना। पेज पलटना को हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न ओवर। टर्न ओवर। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला पेज पलटो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज। टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कीमती। कीमती को हम इंग्लिश में बोलेंगे वैल्यूएबल। वैल्यूएबल। जैसे कि आपके लिए कुछ भी कीमती हो सकता है। किसी का तोहफा आपके लिए कीमती हो सकता है, किसी का समा आपके लिए कीमती हो सकता है। कुछ भी आपके लिए जो कीमती है उसे हम इंग्लिश में वैल्यूएबल बोलते हैं। वैल्यूएबल। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये उपहार मेरे लिए कीमती है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस गिफ्ट इज़ वैल्यूएबल फॉर मी। दिस गिफ्ट इज़ वैल्यूएबल फॉर मी। अगला वर्ड है हमारा जल्दी करना। जल्दी करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप। हरी अप। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जल्दी करो, वह आ रहा है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप, ही इज़ कमिंग। हरी अप, ही इज़ कमिंग। अगला वर्ड है हमारा एक बार। एक बार को हम इंग्लिश में बोलेंगे वंस। वंस। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं हफ्ते में एक बार मंदिर जाता हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई गो टू द टेम्पल वंस इन अ वीक। आई गो टू द टेम्पल वंस इन अ वीक। अगला वर्ड है हमारा महान। महान को हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेट। ग्रेट। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह एक महान आदमी है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ अ ग्रेट मैन। ही इज़ अ ग्रेट मैन। अगला वर्ड है हमारा नहीं तो। नहीं तो या फिर आप बोल सकते हैं अन्यथा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अदरवाइज। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस बार फिर से फेल हो जाओगे, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू स्टडी अदरवाइज यू विल फेल अगेन। यू हैव टू स्टडी अदरवाइज यू विल फेल अगेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अचानक। अचानक को हम इंग्लिश में बोलेंगे सडन। सडन। जैसे अचानक से कोई आ जाता है, तो उसे हम इंग्लिश में सडन बोलते हैं। या फिर अचानक से कोई बात हो जाती है कुछ ऐसी, तो भी आप सडन यूज़ करेंगे। कुछ भी अचानक होता है, कुछ भी अचानक से हो गया, तो उसे हम इंग्लिश में सडन बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अचानक खड़ा हो गया, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही मेड अ सडन स्टैंड। ही मेड अ सडन स्टैंड। तो ये थी आज की वीडियो और आज की क्विज़ है हमारी
पेज पलटना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और वीडियो कैसी लगी फीडबैक दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।